कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं ई संजीवनी योजना की, जिसने बदलते भारत में इलाज का तरीका ही बदल डाला है। कैसे बदला है, सब कुछ संभव कैसे हुआ है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। देश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। देश में गरीब से गरीब को भी अच्छे से अच्छा इलाज मिले। कोई भी देशवासी जीवन जीने की गरिमा से वंचित न रहे। देश का हर नागरिक स्वस्थ रहे, हर परिवार को बेहतर इलाज मिले और बीमारी किसी के लिए मजबूरी न बने। ये वो सोच है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकल्प के रूप में लिया था, जो आज सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। आयुष्मान भारत के कारण आज करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। हजारों जन औषधि केंद्र देश के गरीबों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती दवाएं दे रहे हैं। कल्पना कीजिए, जिस देश में जहां कभी मुफ्त इलाज हो या चाहे मरीजों की डॉक्टरों तक आसान पहुंच हो, या फिर चाहे लोगों को घर बैठे ही इलाज मिलना हो, सब कुछ एक सपने जैसा लगता हो। लेकिन आज जब वही सपना हकीकत में बदल रहा हो, तो ये किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। आज न सिर्फ लोगों को बेहतर इलाज मिल रहा है, बल्कि अब मरीजों की डॉक्टर्स तक पहुंच भी आसान हुई है। यानी मरीज और डॉक्टर के बीच में अब सीधा कनेक्शन हुआ है, जो पहले से कहीं ज्यादा सुगम है। अब तो मरीज घर बैठे ही बेस्ट डॉक्टरों से फ्री में परामर्श भी ले रहे हैं, जो संभव हुआ मोदी सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं के चलते। इन्हीं में से एक है ई संजीवनी योजना, जिसने बदलते भारत में इलाज का तरीका भी बदल दिया है। जहां पहले कभी डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी कतारें, घंटों का इंतजार और कई बार शहर तक का सफर तय करना पड़ता था, वहीं अब ये सब कुछ मोबाइल की एक स्क्रीन पर मौजूद है। बात हो रही है भारत सरकार की क्रांतिकारी ई संजीवनी योजना की, जिसे खासकर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए चालू किया गया था। और यहाँ ये गवर्नमेंट ने ई संजीवनी ये सुविधा केंद्र जो बनाया है, इससे हम लोगों को बहुत लाभ है। अब गांव से शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। टेलीफोन से ही हमें सारा परामर्श भी मिल जाता है, दवाई भी मिल जाती है। हमें कोई परेशानी नहीं है। बहुत लाभ हुआ है, समय की भी बचत हुई, और इससे ज्यादा और क्या होगा। ई संजीवनी योजना भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है, जिसने भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा दी है। कोविड-19 महामारी के दौरान मरीजों और डॉक्टरों के बीच टेली परामर्श की सुविधा प्रदान करने के लिए ई संजीवनी की शुरुआत की गई थी। ई संजीवनी के जरिए मरीज डॉक्टर से ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं और मरीज बिना किसी अस्पताल में जाए स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाता है। योजना के तहत मरीजों को डॉक्टर टेली कंसल्टेशन मुफ्त में दिया जाता है, जो दो तरफा संवाद को सक्षम बनाती है। यानी डिजिटल इंडिया के दौर में अब इलाज भी डिजिटल हो चुका है। इंटरनेट, वीडियो कॉल और मोबाइल फोन के जरिए मरीज अब घर बैठे ही डॉक्टर से परामर्श ले रहे हैं और बीमारी का सही इलाज भी घर बैठे ही करा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा ये बहुत अच्छी योजना चलाई गई है, जो इसे हम टेलीमेडिसिन बोलते हैं और ई संजीवनी भी बोलते हैं। इसमें क्या है, छोटे छोटे गाँव में बहुत सारे लोग हैं, ओल्ड एज हैं, छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, आसपास नहीं, मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं जा पाती, दूर तक नहीं जा पाती, घर में कोई होता नहीं है, तो उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ पे हमारे कीरतपुर निमाना गांव है, जिसमें छोटा सा हेल्थ सेंटर बोल सकते हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसके अंदर सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। और यहाँ पे टेलीमेडिसिन द्वारा अच्छे अच्छे डॉक्टरों, बड़े डॉक्टरों से परामर्श दिला के उन्हें सुख सुविधा और दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं। ये तस्वीरें जनपद अलीगढ़ स्थित ई संजीवनी केंद्र की है, जिन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कहते हैं। यहाँ कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ मरीज और दूसरी तरफ डॉक्टर्स बैठे हैं।
जो मरीजों को ओपीडी सेवाएं ऑडियो और वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। जी, और कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसके अलावा? शुगर वगैरह ठीक है ना? ठीक है मीनू जी, आप इनको टेलमिसार्टन ही दे दीजिए, ओडी। यानी ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन के जरिए अब मरीजों को घर बैठे ही एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह आसानी से मिल रही है। यही वजह है कि आज देश के करोड़ों लोग इस सेवा का लाभ ले रहे हैं। इसमें डॉक्टर से सलाह के बाद एक प्रिस्क्रिप्शन स्लिप भी जनरेट होती है, जो मरीजों के लिए मेडिकल स्टोर से दवाई लेने जैसे कामों में आती है। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन में मनोचिकित्सा, स्त्री रोग, गैर संक्रामक रोग, बाल रोग और ऑन्कोलॉजी आदि जैसे कई विशिष्ट ओपीडी शामिल हैं। आज देश के प्रमुख अस्पतालों के डॉक्टर ई संजीवनी का हिस्सा बन चुके हैं। देखिए, टेलीमेडिसिन सेवा के अंतर्गत जो है इस तरह की सुविधा है कि जो दूरस्थ स्थित हमारे जो उपकेंद्र हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पे हमारे जो CHO कार्यरत हैं उनकी एक आईडी बनी हुई है। उस आईडी के माध्यम से जो हमारे हब स्थापित हैं, जो हमारे यहाँ मलखान सिंह जिला चिकित्सालय में और दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय में है, जहाँ हमारे 3 मेडिकल ऑफिसर दोनों जगह पे कार्यरत हैं, 3-3। तो जो भी उनकी कार्य अवधि का समय है 9 बजे से 5 बजे तक का, उसमें यदि कोई इस तरह का रोगी उनके पास परामर्श के लिए पहुंचता है जिसका कि वो डायग्नोसिस नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसी विशेष परिस्थिति में वो इस ई संजीवनी या टेली कंसल्टेशन के माध्यम से जो है ऑनलाइन जो है हमारे इन डॉक्टर्स के साथ या हमारे जो अन्य डॉक्टर्स हैं जो CSC PSC पर नियुक्त हैं, उनके साथ मरीज के वार्तालाप के माध्यम से जो है उसकी डायग्नोसिस और उपचार कराने का कार्य करते हैं। दरअसल ई संजीवनी योजना का सबसे बड़ा फलसफा ये है कि आज ये योजना न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो रही है, बल्कि इस योजना के चलते अब दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को लंबी दूरी तय करके अस्पताल जाने की समस्या से भी निजात मिला है। खासकर बुजुर्ग और चलने फिरने में असहाय मरीजों के लिए ये योजना जीवनदायिनी साबित हो रही है, जिससे अब वे घर बैठे ही जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं और दवाइयों तक आसानी से पहुंच पा रहे हैं। सरकार ने एक योजना चलाई टेलीमेडिसिन वाली, उससे मुझे बहुत फायदा हो रहा है। उससे ये होता है कि मैं डायरेक्ट फोन पर किसी भी वरिष्ठ डॉक्टर से अपनी जो है समस्या बता के, सर्दी है, जुकाम है, जो भी समस्या है मैं बता देता हूँ। वहाँ से मुझे दवा का नाम मिल जाता है और उससे मुझे क्या है कि हॉस्पिटल में जाना, लाइन में लगना, और कभी डॉक्टर मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो उससे मैं बचता हूँ। इसलिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पे आरोग्य मंदिर खुलने से हमें बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। हमारे आने जाने के समय की बचत भी होती है और टेलीमेडिसिन के द्वारा हम डॉक्टर से परामर्श लेके मैम से दवाई ले लेते हैं और इससे हमें ई संजीवनी के द्वारा भी बहुत लाभ हुआ है। हमारे समय की बचत होती रहती है और हमें अब गाँव से शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अलीगढ़ जिले में इस योजना की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 1 साल में करीब 4 लाख मरीजों ने टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ लिया है। इनमें से 3.5 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के जरिए हुआ है। अलीगढ़ के 12 ब्लॉकों में 284 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी तैनात हैं, जो ई संजीवनी के जरिए मरीजों तक इलाज पहुंचा रहे हैं। इसमें यदि मैं आपको पिछले वित्तीय वर्ष की बात करूं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो लगभग 4 लाख लोग इस सेवा का लाभ ले चुके हैं। और जिसमें एक अच्छी बात यह है कि लगभग 3.5 लाख लोग वो हैं जिन्होंने CHO के द्वारा इस सेवा का लाभ लिया। दरअसल ई संजीवनी राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, जो आयुष्मान भारत योजना के तहत संचालित किया जा रहा है, जो 2 बड़े स्तंभों पर काम करता है। पहला स्तंभ है ई संजीवनी ABHWC, जो चिकित्सा सहायक और स्वास्थ्य सुविधा हब में डॉक्टर व विशेषज्ञ के बीच वर्चुअल माध्यम से जुड़ाव को संभव बनाता है। ये हब डॉक्टरों और विशेषज्ञों के साथ स्पोक में लाभार्थी को रियल टाइम वर्चुअल परामर्श की सुविधा प्रदान करता है। जबकि ई संजीवनी योजना का दूसरा बड़ा स्तंभ है ई संजीवनी OPD, जो एक रोगी और डॉक्टर के बीच टेलीमेडिसिन सेवा है। ये लोगों को अपने घरों में ही रहकर OPD सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली स्वास्थ्य बीमा योजना भी देश की स्वास्थ्य प्रणाली में बेहद कारगर साबित हो रही है, जिसके चलते आज न सिर्फ हर व्यक्ति तक सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची हैं, बल्कि इन योजनाओं के चलते ही आज स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में गांव और शहर के बीच खाई भी पटी है।